दोस्तों एक बुजुर्ग होता है जो बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। जब टीटी ने देखता तो उसे उतार देता है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की एक लोकल ट्रेन में भीड़ हमेशा सामान्य होती थी। भीड़ भाड़े डिब्बे में लोगों की चहल पहल, टिफिन से निकलती पराठे की खुशबू और खिड़की से झांकती धूप। दोस्तों लेकिन उस दिन के स्लो पैसेंजर डिब्बे में एक नज़ारा अलग ही देखने को मिला। एक बूढ़ा आदमी, उम्र लगभग 65 साल होगी, पतली काया, झुकी हुई पीठ और गंदे कपड़े पहने हुए थे। ट्रेन में कोने में सीट पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी थैली थी दोस्तों, और उसका हाथों में और आंखों में थकान थी जिसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पैरों में चप्पल टूटी हुई थी और चेहरा जाने जिंदगी ने कई सफ़र उसके शरीर पर लिखे हुए थे। वह चुपचाप बैठा था दोस्तों, किसी से नजरें मिलाए बिना खिड़की से बाहर देखता। पास बैठे यात्री भी उससे देखा करते थे दोस्तों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा ही था कि एक आवाज़ गूंजी, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। टीटी ट्रेन टिकट पहुंच चुका। उम्र लगभग 35 साल का, सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे दोस्तों। तेज चाल में डिब्बे में घूम रहा था। एक एक करके टिकट चेक करते हुए उसकी नज़र वही बूढ़े आदमी पर पड़ता है। ए बूढ़े, तुम टिकट दिखाओ, उसने रुखे स्वर में पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा टिकट नहीं है, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने इटावा नहीं जाना था, वहीं मेरी बेटी वहीं जाना बहुत ज़रूरी है। टीटी ने छिड़क कर कहा, सबको होता है लेकिन यह ट्रेन फ्री में नहीं चलती, चल नीचे उतर जा, अगले स्टेशन पर उतार दूंगा तुझे। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने नज़रें चुराई, कुछ फ़ोन पर उलझ गए दोस्तों। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटा मैं स्टेशन में ही मेरी बेटी से पैसे मांग कर आपको दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन टीटी मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल पत्थर जैसा था दोस्तों। उससे बड़ी कीमत यह तू चुकाएगा, उसने बेइज्जती कर देता है दोस्तों। और जोर से सीटी मारी और गार्ड को बुलाया जाता है। अगले स्टेशन पर उसे उतार देना। उसको भीख मांगने वाले सब ऐसे ही देखे जा रहे थे। इस देश को क्या हो गया है, बर्बाद कर दिया है। बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा दोस्तों। उसकी आंखों में अब झुकी नजरें थी, लेकिन उनमें एक सन्नाटा था जिसे कोई नहीं सुन रहा था दोस्तों। स्टेशन आया, छोटा सा सुनसान जगह था। टीटी ने उसे खींचते हुए उठाया और प्लेटफार्म की ओर इशारा कर देता है दोस्तों, उतर जा, यहाँ से इटावा चले जाना पैदल। बूढ़ा धीरे धीरे उठा, किसी से हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने विरोध भी नहीं किया दोस्तों। उसने अपनी थैली उठाई और कांपते पैरों से सीढ़ी से नीचे उतरने लगा दोस्तों। तभी डिब्बे के एक कोने में एक मासूम सी आवाज़ आई, दादाजी को क्यों उतारा? सबकी नज़रें मुड़ गई। एक छोटा लड़का, उम्र लगभग 8 से 9 साल का रहा होगा, स्कूल ड्रेस में माँ के बगल में बैठा हुआ था दोस्तों। उसकी आंखों में मासूमियत और आवाज़ में सवाल था। उसका टिकट नहीं था बेटा। टीटी ने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया। बच्चे ने माँ को पर्स खींचा और कहा, मम्मी आप हमेशा कहती हो ना कि बड़ों की मदद करनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसने माँ की ओर देखा और फिर सबके सामने जाकर कहा, मैं उनके लिए टिकट खरीदूंगा, कितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार है। मेरे गुल्लक के पैसे हैं, प्लीज़ आप उसे बैठने दे दो, मैं घर जाकर आपके पैसे दे दूंगा। डिब्बे में एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चा टीटी की जेब में ज़बरदस्ती कुछ पैसे रख देते हैं और बोला, प्लीज़ अंकल दादाजी को मत उतारो। यह टीटी के चेहरे पर झिझक थी दोस्तों। एक पल को वह रुक गया था, फिर नीचे उतारते हुए बूढ़े आदमी के पास गया। टीटी के कदम भारी हो चुके थे। वह प्लेटफार्म पर धीरे धीरे उतरकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है, जो अभी एक पुराने बेंच के कोने में बैठा हुआ थका हुआ था दोस्तों, लेकिन आंखें अभी उम्मीद के इंतजार में थी। टीटी ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर गला साफ करते हुए कहा, बाबा चलिए वापस आइए, बच्चे ने आपका टिकट खरीद दिया है। बूढ़ा चौंक उठा। उसने धीरे से टीटी की ओर देखा। कौन बच्चा है जिसने मेरा टिकट खरीद दिया? वह छोटा सा स्कूल ड्रेस में है। उसने आपके लिए पैसे दे दिए हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद चुप रहता, लेकिन उसने नहीं किया। बूढ़े की आंखें भर आई, उसके हाथ कांपते, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया दोस्तों, केवल हाथ जोड़कर सिर झुकाया, मानो अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान और सबसे सुंदर क्षण को एक ऐसे साथ देख रहा हो दोस्तों। डिब्बे में जब वापस चढ़ा तो सबकी नज़रें पर थी, लेकिन अब उसमें तिरस्कार नहीं था, संकोच और शर्म थी दोस्तों। और बूढ़ा की आंखों उस पर टिका हुआ था। बूढ़ा आदमी उसके पास गया, धीरे से झुका और कांपते हाथों से उसका सिर सहलाता है दोस्तों।
बेटा तेरा नाम क्या है? लड़के ने बोला मेरा नाम अभिषेक है। बच्चे ने धीरे से कहा तूने जो किया हुआ ज़िंदगी भर याद रहेगा बेटा, जो पूरे ट्रेन की बोगियों में नहीं कर पाया एक बच्चे ने मुझे कर दिया। भगवान तुझे अच्छा इंसान बनाए। बच्चा हंसते हुए दादाजी को अपने से बड़े हो, मैं तो बस छोटा सा काम कर पाया। यह सुनकर बगल में बैठे एक 1.5 उम्र के व्यक्ति ने अपनी सीट छोड़ दी। बाबा आप यहाँ पर बैठिए। अब वही लोग कुछ मिनट पहले चुप थे, मोबाइल में उलझे हुए थे, आप अपनी जगह छोड़कर उस बूढ़े को बिछा रहे थे। दोस्तों मासूम बच्चे के कारण उसकी सोई हुई आत्मा जाग चुकी थी। टीटी वापस डिब्बे में आया, उसकी आंखों में अब अकड़ नहीं थी। वह बोला माफ़ कर दीजिए बाबा, ड्यूटी करते करते कभी दिल कठोर हो जाता है, परंतु आज यह बच्चा आज दिला गया कि इंसान पहले बनना जरूरी है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए गलती आपकी नहीं है, यह जमाना ही ऐसा हो गया है जहाँ हर बुजुर्ग को झूठा, हर भूखे को चोर समझ लिया जाता है। लेकिन आज इस ट्रेन में एक छोटा बच्चा हमें बड़ा बना गया। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया। खिड़की से बाहर खेतों की हरियाली थी और डिब्बे के अंदर जब एक गर्माहट थी जो टीटी की टोपी से आई थी और न ही किसी सरकारी आदेश से। वो गर्माहट एक छोटे से दिल से निकली थी दोस्तों, जो ना उम्र देखता है, ना जात और ना पात और ना धर्म देखता है। दोस्तों ट्रेन अब धीरे धीरे इटावा स्टेशन के करीब पहुंच रही थी, वहीं स्टेशन जहां उस बूढ़े को पहुंचना था दोस्तों, जहां उसकी बेटी रहती थी, जहां कई सालों मिलने जा रहा था। डिब्बे के भीतर अब कोई शोर नहीं था, सब कुछ शांत चल रहा था। लेकिन उस खामोशी में एक आवाज़ गूंजी थी, अभिषेक की मासूमियत की गूंज। बूढ़ा अब भी उस सीट पर बैठा था और पास में अभिषेक बैठा हुआ था। दोनों के बीच में उम्र का फैसला आसमान और ज़मीन का था। दोस्तों बूढ़े ने धीरे से अपनी थैली खोली और अंदर से एक पुरानी सी मिठाई की डिब्बी निकालती। दोस्तों बेटा अभिषेक, यह मिठाई मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, लेकिन अब लगता है उससे पहले तेरा हक बनता है। अभिषेक ने और मिठाई उस बच्चे के हाथ में रख देता है। तूने मेरी इज्जत बचाई है बेटा, मिठाई तो बहुत छोटी चीज़ है तेरे सामने। बस बैठी अभिषेक माँ की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में नमी था। दोस्तों उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और बोला कि नहीं अंकल जी, इस बच्चे ने जो कर दिया पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था। उसने अपने बेटे को सीने से गले लगा लेता है। आज तूने माँ को सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। ट्रेन ने सीटी दी, इटावा स्टेशन आ चुका था। दोस्तों बूढ़ा खड़ा हुआ और कांपते हाथों से बैग को ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन एक पल को वह रुका, पीछे मुड़ा और डिब्बे में की ओर देखता है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप सबके चेहरे याद रखूँगा। मैंने देखा कि चुप रहना आसान होता है, परंतु आज एक छोटे से बच्चे ने सिखा दिया कि बोलना ज़रूरी होता है। जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तब शुक्रिया अभिषेक, जो बच्चा था, आप सबका ही इंसानियत की आवाज़ सुनाई पड़ी। डिब्बे में बैठे लोग जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। दोस्तों और बूढ़ा प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। ट्रेन धीमे धीमे चल पड़ी। अभिषेक खिड़की से झाँक कर अपना हाथ हिलाता है। दोस्तों बूढ़े ने भी थकी मुस्कान के साथ अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। दोस्तों शुक्रिया बेटा, हमेशा ऐसा ही रहना, हर चीज़ तुम्हें ऊपर वाला ही देगा। जब हम चुप रहते हैं तब अन्याय बढ़ता है, लेकिन जब एक मासूम दिल आवाज़ उठाता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। इंसान बनने में दोस्तों पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दोस्तों, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो बहुत मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों ये बच्चे ने बूढ़े को अपने बेटी से मिलने के लिए ट्रेन से जब उतारा जा रहा था तो उसने खुद के पैसे से अपनी माँ को जिद करके उसे टिकट दिलवाता है। दोस्तों और अपने वो बूढ़े आदमी को अपने बेटी तक पहुंचाता है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।